बात है, एक पंडित जी कई वर्षों तक शास्त्रों का अध्ययन करने के बाद गांव लौटे। पूरे गांव में शोहरत हुई कि वे किसी भी पहेली को सुलझा सकते हैं। शोहरत सुनकर एक किसान उनके पास आया और उसने पूछ लिया, पंडित जी, आप हमें यह बताइए कि पाप का गुरु कौन है? प्रश्न सुनकर पंडित जी चकरा गए। पंडित जी को लगा कि उनका अध्ययन अभी अधूरा रह गया है। वह फिर अनेक गुरुओं से मिले, लेकिन उन्हें किसान के सवाल का जवाब नहीं मिला। अचानक एक दिन उनकी मुलाकात एक फकीर से हो गई। उसने पंडित जी से परेशानी का कारण पूछा तो उन्होंने अपनी समस्या बता दी। वह बोला, पंडित जी, इसका उत्तर है तो बहुत सरल, लेकिन उत्तर पाने के लिए आपको कुछ दिन मेरे पड़ोस में रहना होगा। पंडित जी इस ज्ञान के लिए ही तो भटक रहे थे। वह तुरंत तैयार हो गए। उसने अपने पास ही उनके रहने की अलग से व्यवस्था कर दी। पंडित जी किसी के हाथ का बना खाना नहीं खाते थे। अपने नियम, आचार और धर्म परंपरा के कट्टर अनुयायी थे। फकीर के घर में रहकर अपने हाथ से खाना बनाते खाते कुछ दिन तो बड़े आराम से बीते, लेकिन सवाल का जवाब अभी नहीं मिला। वह उत्तर की प्रतीक्षा में रहे। एक दिन वह बोला, पंडित जी, आपको भोजन पकाने में बड़ी तकलीफ होती है। यहां देखने वाला तो और कोई है नहीं। आप कहें तो नहा धोकर मैं आपके लिए भोजन तैयार कर दिया करूं। पंडित जी को राजी करने के लिए उसने लालच दिया, यदि आप मुझे इस सेवा का मौका दें तो मैं दक्षिणा में 5 स्वर्ण मुद्रा दूंगा। पंडित जी दक्षिणा में 5 स्वर्ण मुद्रा का नाम सुनकर विचारने लगे। पका पकाया भोजन और साथ में सोने के सिक्के भी, अर्थात दोनों हाथों में लड्डू हैं। पंडित जी ने अपना नियम, व्रत, आचार, विचार, धर्म सब ताक पर रख दिया। उन्होंने कहा, तुम्हारी जैसी इच्छा, बस विशेष ध्यान रखना कि मेरे कमरे में आते जाते तुम्हें कोई नहीं देखे। पहले ही दिन कई प्रकार के पकवान बनाकर उसने पंडित जी के सामने परोस दिए, पर ज्यों ही पंडित जी ने खाना चाहा, उसने सामने से परोसी हुई थाली खींच ली। इस पर पंडित जी क्रुद्ध हो गए और बोले, यह क्या मजाक है? उसने कहा, यह मजाक नहीं है पंडित जी, यह तो आपके प्रश्न का उत्तर है। यहां आने से पहले आप भोजन तो दूर, किसी के हाथ का पानी भी नहीं पीते थे, मगर स्वर्ण मुद्राओं के लोभ में आपने मेरे हाथ का बना खाना भी स्वीकार कर लिया। यह लोभ ही पाप का गुरु है। आपने कहानी सुनी। कहानियां मजेदार तो होती ही हैं, साथ ही उनसे अनेक शिक्षाएं भी मिलती हैं। वैसे तो कहानी लिखने के कोई निश्चित नियम नहीं है, परंतु निम्नलिखित कुछ बातों को ध्यान में अवश्य रखना चाहिए। चित्रों की सहायता से कहानी लिखते समय चित्रों को ध्यानपूर्वक देखकर उसकी मुख्य बातों को लिख लेना चाहिए। फिर उन बातों को कहानी का ताना बाना बुनते हुए आपस में जोड़ना चाहिए। बातों को इस प्रकार जोड़ना चाहिए कि एक बात का दूसरी से तर्कपूर्ण संबंध जुड़ जाए। कहानी की भाषा सरल, रोचक व उत्सुकता पैदा करने वाली होनी चाहिए। कहानी छोटे छोटे अनुच्छेदों में लिखी जानी चाहिए। कहानी में क्रमबद्धता का विशेष ध्यान रखना चाहिए। कहानी से मिलने वाली शिक्षाएं कहानी के अंत में जरूर लिखनी चाहिए। बुद्धिमान कौन? एक समय की बात है, कुछ शिष्य गुरुजी के पास आश्रम में रहकर पढ़ते थे। वर्ष के अंत में गुरुजी ने सभी को अपने अपने घर जाने की अनुमति दे दी। सभी प्रसन्नता पूर्वक अपने अपने घरों की ओर चल दिए। तभी गुरु माता ने गुरुजी से कहा, आपने अपने शिष्यों की परीक्षा तो ली ही नहीं। गुरुजी ने कहा, देवी, उनकी परीक्षा का प्रबंध मैंने मार्ग में किया है, आप हमारे साथ चलकर देखिए। गुरुजी व गुरु माता दोनों उस ओर चल पड़े जिस दिशा में शिष्य गए थे। मार्ग में कुछ कांटेदार झाड़ियां बिखरी पड़ी थीं। कुछ शिष्य उनमें उलझकर लहूलुहान हुए और कुछ शिष्य झाड़ियों से अपने आप को बचाते हुए इधर उधर से निकल रहे थे। उनमें से एक शिष्य ने सारी स्थिति समझी, फिर उन कांटेदार झाड़ियों को मार्ग से हटाकर एक तरफ रख दिया, जिससे सभी लोग वहां से सुरक्षित निकल सकें। गुरु माता सारी बात समझ गईं और मुस्कुराने लगी। पढ़ाई तो सभी लोग करते हैं, लेकिन दूसरों के उपकार की सीख को जो विद्यार्थी जीवन में उतारता है, वही बुद्धिमान कहलाता है।